नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंज इज़ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज मतलब थोड़ी कुकिंग वाली फिर से एक लेके आई हूँ, लेकिन यूनिक है। आपको तो ऐसे थंबनेल से दिख रही होगी कुछ चौमीन टाइप वाली, लेकिन चौमीन खा खा के जो अगर अनसा गए हैं या फिर चौमीन का टेस्ट से थोड़े बोर हो चुके हैं, तो मैं चौमीन वाली ही रेसिपी लेकिन थोड़ी सी यूनिक टेस्ट में लेके आई हूँ। तो सब्जी कटिंग तो आप लोग देख ही लिए हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ी आज सब्जी कटिंग भी शेयर कर दूँ। तो किन्हीं को लगता है कि मैं मशीन से सारे कट करती हूँ, ये सारे हाथ से ही कट की हुई थी, आप लोग देख ही लिए, तो इसी वजह से मैं इसे दिखा दी थोड़ी। तो बस ये सब्जी आपको बहुत सारी दिख रही है। मैं जितना बनाऊंगी दिखाऊंगी, ऐसे मैं भाई लोग के लिए भी बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 2 लोगों के लिए मैं बनाने वाली हूँ, तो 2 लोगों का ही प्रिपरेशन कितना बनाऊंगी। कटिंग सब्जी 4 लोगों 5 के लिए हुई है, लेकिन मैं बनाने वाली 2 लोगों के लिए हूँ। तो उससे पहले देखिए क्या चीज़ की मैं आज चौमीन शेयर करूँगी, वो दिखा देती हूँ। पहले ये देखिए, ये सिवैयाँ हैं। तो सिवैयाँ तो सब कोई जानते ही होंगे, सिवई खाए भी होंगे, क्योंकि ये तो मीठी वाली रेसिपी सिवई की बनती है, खीर जो है। तो ये बहुत कोई खाएं, लगभग कोई खाए होंगे। तो लेकिन मुझे मीठी पसंद नहीं है उतनी, जैसे मैं पहले ही बताया, मैं मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो सिवैया में मैं ये बहुत टाइम पहले, मैं शायद छोटी में ही, मुझे ना ये देखने से चौमीन टाइप लगती थी, तो मुझे लगता था कि शायद इसकी भी चौमीन बन सकती है। तो मैं ऐसे ही मैं ट्राई करते करते मैं इसकी भी एक बार चौमीन बना के मैं ट्राई की थी, बहुत सालों पहले शायद। तो फिर मुझे ना चौमीन से ज़्यादा टेस्ट इसकी अच्छी लगी, तो मैं इसका भी चौमीन, नमकीन वाली चौमीन बनाती हूँ। खीर तो कम बनाती हूँ, लेकिन इसे स्पेशली मैं चौमीन बनाने के लिए ही लाती हूँ। तो ये मैं पतंजलि वाली पैकेट ली हूँ, पतंजलि वाली की ये थिकनेस वाली, जो सिवैया बनाएंगे इसकी चौमीन ना, तो इतनी मोटी वाली ही ले, इतनी मोटी वाली नहीं तो बहुत पतली वाली एक आती है सिवैयाँ, उसे लेंगे तो वो तो पानी में डालते साथ घुल जाएंगी। तो उसकी आपकी ये सिवई वाली उपमा टाइप वाली चौमीन है, तो वो नहीं बन पाएगी उस वाले से, इस वाले से ही बनेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पतंजलि वाला ले, ये नॉर्मल और भी ब्रांड की आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये थिकनेस वाली ले। एक लंबी स्ट्रिप वाली भी आती है, उसे भी आप डायरेक्ट बिल्कुल लंबे लंबे वाली चाहिए तो आप वो वाली ले ले। मैं छोटे कटिंग वाली लाई हूँ। तो ये 1 कटोरी के लिए ली करीब, और पानी बॉईल कर ली हूँ। तो अब हम लोग आगे चलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो पानी भी देखिए मैं बैठा दी बॉईल होने के लिए, कि टाइम वेस्ट ना हो। बॉईल हो भी चुका है, तो देख लीजिए हमारे पानी में पूरी तरह से उबाल आ गई है। अब हम लोग इसे लिड निकाल के आप लोग दिखा देती हूँ कि मैं पानी में कुछ भी नहीं डाली हूँ, ना ही मैं इसमें ऑयल डाली हूँ, ना नमक डाली हूँ, कुछ भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसे कुक होने में बिल्कुल बहुत ही कम समय लगता है। तो बस हम लोग इसे एकदम टाइम देख के, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। तो पानी जो उबाल है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि चौमीन से भी कम टाइम में ये उबल जाएगी। तो बस हमें डालना है, और इसे भी हाफ़ कुक करना है, 50% कुक करनी है। तो बस मैं डालती हूँ और आप लोगों के सामने दिखाती हूँ बिना स्किप की ये कितने समय लगती है। तो ये गया हमारा। तो अब हम लोग इसे हीट बढ़ा देते हैं कि जल्दी से स्पीड से उबाल आए। देखिए उबाल आने लगी, बस इसे एकदम चलाते रहनी है, क्योंकि ये नहीं तो जम जाएंगी एक जगह, तो गांठें बन जाएंगी ये सिवैयाँ की। तो इसी तरह से बिल्कुल एकदम फैली फैली होनी चाहिए। देखिए पूरी तरह से उबल रही है। तो देखिए अब हमारी ये सिवैयाँ की कलर चेंज होने लगी है, देख लीजिए। जैसे ये पकते जाएंगी ना, इसकी वाइटनेस कम होते जाएंगी और ये ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में आने लगेगी, मतलब ये पकने वाली है बस। और हमने 2-4 सेकंड पकानी है, और हमें तुरंत ही इसे छन्नी में पलट देनी है। तो देख लीजिए जैसे, और 2 सेकंड के लिए मैं ढक रही हूँ। तब तक देखिए ये मैं रेडी की हूँ, इस छन्नी पे उलट दूँगी। और ये जब भी आप ऐसा करें ना, मतलब इसको उलटने के बाद बेसिन में ही करें, पानी के पास, कि तुरंत उलटने के बाद में इसे तुरंत ठंडा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं इसे उलटते साथ ही एकदम जल्दी से लेके भागूंगी इसे नल के पास में। तो इसको बहुत स्पीड में ठंडी करनी होगी, नहीं तो ये इसका हीटनेस जितना तक बना रहेगा वो पकता ही रहेगा। तो देखिए ये पूरी उबल चुकी है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ़ कर रही हूँ।
अब मैं एक बार जल्दी से चेक करवा देती हूँ आप लोग को कि पकी कितनी है। तो देख लीजिए ये ऐसे हमें दाबने के बाद में ये अच्छे से दबनी चाहिए, लेकिन पतली सी बीच में एक रिंग जैसी हमें मिलनी चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे ज़ोर से प्रेस करेंगे तो दबनी चाहिए, लेकिन बीच में एक पतली सी रिंग जैसी निकलनी चाहिए इस तरह से। मतलब ये अंदर के 50% कुक होना बाकी है, हमें इतना ही में छोड़ देना है। तो पूरी तरह से इसे 100% कुक नहीं करना है। तो ये जल्दी से हम इसे इसमें पलट दे रहे हैं। अब जल्दी से मैं इसे ठंडा करके लेके आती हूँ। तो आप लोग देख ही लिए कि मैं इसे बेसिन में कैसे ठंडा की। मैं माइक लेके नहीं गई थी इसलिए वहाँ बताई नहीं। तो ठंडा जल्दी जल्दी ठंडे पानी डाल के, अगर बाय द वे मतलब बहुत ओवर कुक हो गई, बाय द वे 100% कुक हो गई, तो इसके लिए टिप्स है कि फ्रिज का चिल्ड वाटर हो तो एकदम आइस वाटर आप उस पर तुरंत इसे डिप कर देंगे, तो वो क्या होगा ना 50% जो आपकी ओवर कुक हो गई है ना जल्दी से मेंटेन कर लेगा अगर बाय चांस। लेकिन ऐसे बहुत केयरफुली इसे मात्र 1 मिनट के अंदर ही ये कुक हो जाती है। तो इसे ठंडा करने के बाद मैं वहीं पे ही तुरंत इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दी थी कि एक दूसरे से ये सटे नहीं। ऐसे तो अभी मैं तुरंत ही कुक करूँगी, ये जल्दी से ऐसे सटता नहीं। देख लीजिए ये बिल्कुल ही अलग अलग है और बिल्कुल सफ़ेद हो गई, तो चौमीन की जैसे आपको दिख रही होगी। तो सेवैयाँ की कलर में आपको दिखाई थी बिल्कुल येलो येलो टाइप से था, अब ये जैसे कुक होते के बाद ही वाइट हो चुकी है। तो अब मतलब ये हमारी कोई भी देख के ये नहीं कह सकता ये सेवैयाँ हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कढ़ाई बैठा रहे हैं। तो अब बस हमें इसे कैसे पकानी है, चौमीन वाली ही सेम तरीका है, लेकिन थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। जैसे इसमें वेजिटेबल बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो चौमीन में थोड़ी वेजिटेबल ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वेजिटेबल पसंद है, मैं डालती हूँ। तो इसमें से जैसे मशरूम और पनीर इसमें ज़रूर डाल के देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है। सिंपल भी आप बादाम वगैरह डाल के, काजू डाल के इस तरह के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जिस तरह की मुझे पसंद है उस तरह की मैं दिखा रही हूँ। और आप लोग इसी तरह से एक बार बना के पहले खा के देखिए, ठीक है। तो ये हमारी गरम हो चुकी है कढ़ाई। तो मैं मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ और इसे बटर से भी मैं बनाई हूँ, तो इसका बटर वाला फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी पहले रिफाइंड ऑयल डालें और उसके बाद में आप बटर डाल सकते हैं। तो मैं आज मस्टर्ड ऑयल वाली बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी पहले ऑयल डालेंगे। उसके बाद में मैं कम कर रही हूँ थोड़ा सा, इसे इसकी अच्छे से इसे गरम होने देंगे मस्टर्ड ऑयल को। और मैं दिखा दे रही हूँ कि मैं छोंका में इसे क्या, जैसे एक नॉर्मल दाल छोंकने में या भुंजिया बनाने में जिस तरह का यूज करते हैं छोंका, उसी तरह का मैं छोंका डालने वाली हूँ। जैसे ये साबुत वाली लाल मिर्च गोटे वाली ये डालूँगी, और ये कसूरी मेथी लाई हूँ मैं थोड़ी सी, और जीरा भी डालूँगी। ये देखिए ऐसे ये 1 चम्मच जीरा ली हूँ। तो हमारी तेल गरम हो गई है, तो मैं इसमें पहले जीरा डाल रही हूँ। ये गया जीरा। इसमें 2 लाल मिर्च को इसी तरह से बस तोड़ के डाल दे रही हूँ और कुछ नहीं करूँगी। बस एकदम फ्लेम लो कर दी हूँ। तो अब मैं सब्जी ऐड करना शुरू करी। तो सबसे पहले मैं शिमला मिर्च, इसकी टेस्ट थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसे मैं पहले डाल दे रही हूँ। इसे थोड़ी सी हम पकाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑयल में मैं मिर्च डाली और जीरा डाली, तो इस पर कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता मैं छत से लेके नहीं आई इस वजह से, लेकिन मैं डालती हूँ इसमें कड़ी पत्ता का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में हो तो ज़रूर डालें। तो बस सारी सब्जियों को एकदम 2-4 सेकेंड ही कुक करनी है एकदम, और हाई फ्लेम में ही पकाना है इसे, और 2-4 सेकेंड ही कुक करना है, जल्दी जल्दी से ही कुक होगी। तो ये हमारा 2-4 सेकेंड ये हो गया शिमला मिर्च। अब हम थोड़ी सी बीन्स ऐड कर रहे हैं इसमें।
सब्जी आप लोग अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। तो हमारा बीन्स हो गया, तो अब मैं इसमें थोड़ी सी पनीर ऐड कर रही हूँ। तो पनीर को हल्का सा फ्राई करेंगे, ये तेल में जाएगा, सारा खुल जाएगा। अभी मैं नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, सारी सब्जियाँ ऐड कर लूँगी तब हल्की सी ऊपर से नमक दूँगी। अभी नमक इसमें अगर मैं डाल दूँगी तो सब्जी पानी छोड़ने लगेगी। किसी भी चीज़ को कोई लाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये हरी वाली गोटे वाली साबुत मिर्च है, तो 2-4 पीसेस मैं इसकी भी डाल रही हूँ। अब ये हमारा मशरूम, तो थोड़ी मशरूम भी जाएगी। एकदम मेरा हीट पूरा फुल है, एकदम 270 पे ही रखी हूँ। और आप लोग अगर गैस पे कुक कर रहे हैं तो पूरा हाई फ्लेम में ही रखें, इससे लो करने की, मीडियम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो चाइनीज़ डिश कुछ भी होती है तो वो सारी कुछ हाई फ्लेम में ही कुक होती है। इसमें कोई भी उस तरह की सब्ज़ी नहीं है जिसे हमें बहुत ज़्यादा एकदम सिझाने की ज़रूरत है, बस सब हल्की हल्की सारे ऑयल में सौते करनी है। अब मशरूम भी थोड़ी 50% कुक हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ये पतली पतली कैप्सिकम या फिर इसे कैबेज, ये कैबेज मतलब पत्ते गोभी, थोड़ी पत्ते गोभी मैं ऊपर से बाद में भी डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी बिल्कुल नमक, मतलब सब्जियों के हिसाब से डाल रही हूँ, पूरी चाउमीन के हिसाब से नहीं डाल रही हूँ। वो जब मैं डालूँगी तो फिर नमक दोबारा से थोड़ी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा नमक दे दूँगी तो फिर से सब्ज़ी पानी छोड़ेगा। अगर हाई फ्लेम से कुक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपका पानी नहीं छोड़ेगा, जल्दी जल्दी वो आपका अब्जॉर्ब भी कर लेगा। देखिए अब हमारी सब्ज़ी लगभग हो ही चुकी है। तो अब हम लोग इसमें हमारा जो चाउमीन है वो हम डाल देंगे। तो गाजर मैं थोड़ी बाद में डालूँगी, मुझे उसका कच्चा वाला फ्लेवर ही अच्छा लगता है और थोड़ा कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो बस अब मैं इसमें ये एक बार हम लोग इसे ऐसे ही, इसके लम्स हो गए होंगे तो तोड़ लेंगे, नहीं तो उसमें जाने के बाद तोड़ने में दिक्कत होगी। तो देखिए ये अच्छे से इस तरह के फिर बिल्कुल अलग अलग हो गई। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। अब गया हमारा में, अब हम लोग इसी में ये थोड़ी कसूरी मेथी, ये भी हम डालेंगे। काली मिर्च की पाउडर है तो ये थोड़ी सी हम डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून से भी कम। तो ये अजीनोमोटो है, इसे चाइनीज़ नमक भी कहते हैं। तो ये अगर है घर पे तो डालें, ना डालें तो भी आपकी ये ऐसे ही टेस्टी बन, मेरे पास थी तो मैं डाल दे रही हूँ। और दोबारा से नमक हमारे चाउमीन के हिसाब से, नमक सारे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि सोया सॉस वगैरह भी जाएगा इसमें तो उसमें भी थोड़ा बहुत नमक होता है। तो बस अब हम लोग इसे मिलाएंगे। अब ये आराम से मिक्स हो जाएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा आपका कुक नहीं हुआ, 50% ही कुक हुआ, तो देखिए ऐसे मिलाने में दिक्कत नहीं हुआ। अगर ये ओवर कुक हो जाता तो ये एक हलवा सा बन जाता और आपके पैन में या फिर आपके कढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगेगी। मैं 1 ढक्कन विनेगर डाल रही हूँ हल्की सी खटास के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मुझे इसका बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तो बस बिल्कुल 1 ढक्कन। इसमें थोड़ी सी सोया सॉस जाएगी, तो बिल्कुल थोड़ी सी सोया सॉस। इसमें वो चाउमीनो जैसी एकदम बहुत ज़्यादा चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर ये बहुत ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि सेवैया की अपनी एक अच्छी फ्लेवर होती ही है। और चाउमीन में क्या, उसका कोई फ्लेवर नहीं होता, हमें उसमें डालना होता है फ्लेवर। तो सेवैया में थोड़ी सी अच्छी फ्लेवर पहले से होती है। देखिए अब बस हमें एक बार इसे कुछ मिक्स देंगे। अब हमारी कलर थोड़ी चेंज हो गई है,
सोया सॉस के कारण, अगर आपको वाइट ही पसंद है तो सोया सॉस ना डालें, लेकिन डालेंगे तो इसे थोड़ी इसमें एक अच्छी फ्लेवर आएगी। तो अब मैं इसमें सोया सॉस मिक्स कर ली हूँ, मतलब डाल के सारे को दो दो स्टर कर करके फिर ऐड करते जा रही हूँ। तो अब इसमें थोड़ी सी मैं चिल्ली सॉस ऐड करूँगी। तो मैं कुछ निकाल के लेके नहीं आई हूँ चम्मच में, अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो मैं बिल्कुल देख लीजिए, बस इतना सा, हाफ टी स्पून के आसपास चिल्ली सॉस गई। और चिल्ली सॉस, सोया सॉस और टमाटो सॉस, ये तीनों चीज़ आप अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डालें। और दूसरी बात कि इसकी अनियन गार्लिक वाली लगभग सॉस आती है, तो इसे बहुत चेक करके, जो अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं ना, तो पढ़ के ही लाए सॉस वगैरह, क्योंकि ये तीनों सॉस में अनियन गार्लिक डाली हुई होती है। तो बहुत कम ब्रांड ही बनाता है बिना अनियन गार्लिक का, तो चेक करके लाए जो नहीं खाते हैं। तो अब हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारा चिल्ली सॉस भी इसमें मैं मिक्स कर दी। अब हम इसमें गाजर डालेंगे। तो मैं गाजर पहले नहीं डाली थी, इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और ये एक सीज जाएगा तो इसका मतलब येलो टाइप का कलर आ जाता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। और गाजर ऐसे क्रंची ही अच्छी लगती है। बस अब ये लगभग रेडी है। अब इसमें मैं कुछ भी डालने वाली नहीं हूँ, और जितना मैं डालती हूँ उतना मैं लगभग चीज़ डाल चुकी हूँ। तो इसे 1 मिनट ही बस ऐसे मिलाएं। गाजर को हल्की से डालने के बाद में बस इसे अब डायरेक्ट तुरंत परोस ही सकते हैं। हो चुकी है ये हमारी। तो अब मैं बस इसे सर्व करती हूँ, आपको दिखाती हूँ ये सर्व के बाद कैसा दिखता है। तो अब आप देख सकते हैं ये सर्व से कितना टेस्टी दिख रहा है वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। एक बार ज़रूर बनाएं। तो इसे मैं ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल रही हूँ। तो आप इसके जगह धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, तो मुझे लेकिन इसकी फ्लेवर अच्छी लगती है तो मैं ये डाल रही हूँ। ऊपर से थोड़ी सी आप सब्जी, कच्ची सब्जी ऊपर से पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ये डाल रही हूँ, पत्ते गोभी की स्लाइस, लच्छे, और थोड़ी सी गाजर की जूलियट और एक हरी मिर्ची। तो हमारी डिश कंप्लीट हो गई। तो इसे टेस्ट करें और देखें कैसा लगती है ये मेरी सेवई वाली चाउमीन स्टाइल रेसिपी। तो मुझे तो मेरी बहुत फेवरेट है, तो मैं आज इसे एंजॉय करूँगी। आप लोग भी घर पे बनाएं। वीडियो देख के इसे कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी। बनाएंगे नहीं तो सिर्फ बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन इसे बना के भी कमेंट करें कि खाने में कैसी लगी। तो अब मैं थोड़ी सी पतिदेव को चखा देती हूँ, आपको एक ऑडियंस रिव्यू ले लेती हूँ, तो बताएंगे कैसी लग रही है। लीजिए चखिए। आज नमक वमक ठीक है ना? हाँ, सब ठीक, बहुत अच्छे। आप ऑडियंस वाला रिव्यू दिए ना, तो अब आप लोग सुन ही लिए होंगे। तो हम लोग भी अब इसे खाने जा रहे हैं। अब इसके बाद में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत कोई है शायद देखने वाले अधिक है, सब्सक्राइबर कम है। तो सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय करिए। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। राम राम, प्रणाम।